आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको नागार्जुन जी द्वारा रचित बादलों को घिरते देखा नामक पाठ से पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक दूसरे से वियुक्त हो, अलग अलग रहकर ही दो जन को सारी रात बितानी होती। नशा काल के चिर अभिशप्त बेबस उन चकवा चकवी की बंद हुआ कीर्तन फिर से उस महान सरोवर के तीरे। शैवालों की हरिपन कलह बिछड़ते देखा है। एक दूसरे से वियुक्त हो, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती। नागार्जुन कहते हैं कि चकवा चकवी रात्रि में अलग हो जाते हैं। ये अलग अलग रहकर रात बिता देते हैं। इन्हें रात में अलग होने जाने का बहुत पुराना श्राप मिला हुआ है। रात में विवश होकर विलाप करते हैं, परंतु आपस में नहीं मिल पाते। लेकिन सवेरा होने पर ही चकवा चकवी विलाप बंद करके आपस में मिलते हैं। निशा काल में चिर अभिशप्त बेबस उन चकवा चकवी बंद हुआ कीर्तन फिर से उस महान सरोवर के तीरे। जिस सरोवर के दोनों किनारों पर अलग अलग रहकर रात बिताई थी, उसी सरोवर के किनारे पर कीर्तन समाप्त हो जाता है। यानी जो उनका रोना धोना था दोनों का, चकवा चकवी का, वो रोना धोना समाप्त हो जाता है। ये दोनों प्रातःकाल होने पर शैवालों की हरी दरी पर पिण्य कलह छिड़ते देखा। कहा जो शैवाल हैं, जो हिमालय पर्वत पर शैवाल उत्पन्न हो जाती हैं हरी हरी, तो ये कहता कि ये दोनों प्रातःकाल होने पर सरोवर में उगी हुई शैवाल की हरी दरी पर, जो बिछाने वाली होती दरी, उसे कहा गया कलोल क्रीड़ा करने लगते हैं, अर्थात प्रेम क्रीड़ा। कहा गया किस समय ये दोनों पक्षी एक दूसरे से अलग थे, उस समय दोनों इस समय दोनों प्रेम में झगड़ा कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं। यही काल का रहस्य है। कवि प्रश्न करता हुआ कहता है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। कवि प्रश्न करता हुआ कहता है कि वह धनपति कुबेर जिसने यक्ष को श्राप दिया था, आज वह कहाँ गया है। सुनते हैं उसकी अलका नगरी बहुत ही बड़ी थी, वह आज भी दिखाई नहीं देती। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योमवाहिनी गंगा जल का। और कालिदास ने अपनी कविता में जिस आकाशवाहिनी गंगा की चर्चा की है, उस गंगा का जल भी दिखाई नहीं देता, उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। ढूंढा बहुत परंतु क्या मेघदूत का पता नहीं, कौन बताए यह यावर बरस पड़ा कहीं यहीं कहीं, जाने दो वह कल्पित गीत कवि कल्पित था। यक्ष ने अपनी प्रिया के पास मेघ को दूत बनाकर भेजा था। यक्ष ने अपनी प्रिया के पास यक्ष को दूत बनाकर भेजा था, मेघ को दूत बनाकर भेजा था। उस मेघ रूपी दूत का भी नहीं पता चल पा रहा है। लगता है मेघ ने दूत का कार्य संपन्न नहीं किया, वह तो घुमक्कड़ था, अतः यहीं कहीं बरस गया होगा, उसने संदेश पहुंचा ही नहीं होगा। इन बातों को छोड़ो, ये सब कवि की कल्पनाएं थीं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।